नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 368 में जो आधे राज्यों का अनुमोदन है वो कौन कौन से क्षेत्रों में आवश्यक है, यानी किस क्षेत्र में आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से तरीके से संशोधन होता है। ठीक है, इस अनुच्छेद 368 में तो दो तरीके से संशोधन होता है, एक तो विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विशेष बहुमत कहाँ पर कैसे होता है तथा ये आधे राज्यों का अनुमोदन भी कहां पर आवश्यक है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि संशोधन कहां कहां पर आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तीन तरीके से संशोधन होता है नॉर्मली रूप से। एक तो होता है सामान्य बहुमत या सामान्य संशोधन। सामान्य संशोधन से तात्पर्य क्या है कि जब क्वारम पूरा होता है, क्वारम से तात्पर्य है कि कुल सदन का 1/10, कुल सदन के 1/10 यानी क्वारम हो गया। और क्वारम पूरा होने के बाद जो उपस्थित संख्या होगी ना, वहां का बहुमत ही सामान्य बहुमत होगी। ठीक है, विशेष बहुमत मैंने पढ़ा दिया है कि कुल सदन का बहुमत तथा उपस्थित संख्या का 2/3 बहुमत, इस तथा इससे जो भी ज्यादा हो। तथा तीसरा है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, विशेष बहुमत तो बाकी सभी तरह से संविधान संशोधन करना हो, संविधान में संशोधन करना हो, वहां पर तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ 8-9 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है, आज हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले कि ये भी पढ़ लेते हैं कि सामान्य बहुमत या सामान्य संशोधन कहां कहां पर आवश्यक होता है, जहां पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्षेत्र कौन कौन से, वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। ठीक है, ये बता देता हूं कि कहां कहां पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहले मान लो कि बाहरी प्रदेशों को शामिल करना हो, बाहरी प्रदेशों को शामिल करना हो, इसके अलावा नए राज्य के गठन, नए राज्य का गठन करना हो, तथा सीमा में परिवर्तन, सीमा में वृद्धि, या कमी, सीमा में वृद्धि करनी हो या सीमा में कमी कमी करनी हो। इसके अलावा नाम में परिवर्तन, अथवा किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन में। यहां पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख है, वैसे भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो यहां पर संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, यहां पर सामान्य संशोधन होता है। अब विशेष बहुमत कहां पर आवश्यकता होगी, जहां पर आधे राज्यों का अनुमोदन को छोड़कर बाकी सब जगह पर संविधान संशोधन में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। अब आधे राज्यों का अनुमोदन कहां कहां पर आवश्यक है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों यानी 15 राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है, यानी दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानमंडल है। ठीक है, तो ये एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां में भी अगर संशोधन करना हो तो आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। तीसरा तीसरा है संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियां, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, वहां पर भी संशोधन करना हो तो आधे राज्यों का अनुमोदन। अब राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्तियां,
राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति है, वहां पर भी आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अलावा अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो तो, इसके अलावा 7वीं अनुसूची में संशोधन करना हो तो, इसके अलावा उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चेंज करना हो तो तब भी आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय बनाना है तो संघ शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की अगर गठन करना है ना तो भी आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व क्या तात्पर्य, जैसे हमारे राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है 25, अगर इस 25 सीटों में अगर बढ़ानी है, 26 सीटें करनी है, 27 करनी है, 20 करनी है, कम करनी है तो भी आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है। ये 9 चीजें के लिए अपने संविधान संशोधन में आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है। आज के लिए ये अपने संविधान संशोधन का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में और नई कड़ी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।